साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों पहला प्रश्न क्या पूछा गया, वह राजा जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह जो है उपवास करके शरीर को त्याग दिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आप सभी प्यारे छात्रों को लगाना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। पूछा गया है तराइन का प्रथम लड़ाई जो है 1191 में लड़ा गया था। यह लड़ाई किन के मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का पहला लड़ाई 1191 में लड़ा गया था और यह लड़ाई लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। आगे बढ़िएगा। बंगाल को मुगल साम्राज्य से जो है अलग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? बंगाल के बारे में बात किया गया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग जो है किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग जो किया गया या मुर्शिद कुली खान के द्वारा किया गया था। यह विधवा पुनर्विवाह कानून जो है कब बनकर पारित हुआ था? आपसे सवाल किया गया है। यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनकर पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनकर पारित हुआ? आप सभी को राइट आंसर बता दें, 1856 में पारित हुआ। इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है यह कितने वर्षों तक चला था? बहुत शानदार प्रश्न है। इंग्लैंड में गृह युद्ध जो लड़ा गया था वह गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आप सभी याद रखेंगे, 7 वर्षों तक चला था। किसके शासन काल में जो है यह प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? आप सभी को याद रखना है, भारत में जो है पहला चीनी यात्री आया और वह चीनी यात्री किसके शासन काल के दौरान आया था? आप सभी प्यारे छात्रों को मैं क्लियर कर दूं, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान आया था। इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है? वह कौन सा मुगल राजा है जिसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स की संज्ञा दिया गया है? उस मुगल राजा का नाम याद रखें, आपका शाहजहां चला जाएगा। यह सिख समुदाय में जो है अंतिम गुरु कौन थे? कई बार ये सवाल आते भी हैं कि सिख समुदाय में अंतिम गुरु माने 10वां गुरु का नाम क्या था? आप सभी याद रखेंगे, सिख समुदाय में जो है यह 10वां गुरु हमारे गुरु गोविंद सिंह हुआ करते थे। यह कुचिपुड़ी लोक नृत्य जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? यह कुचिपुड़ी लोक नृत्य की बात करा जाए तो यह लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। राइट आंसर चला जाएगा। यह चित्रकला की गंधार शैली का जो है यह सूत्रपात किनके द्वारा किया गया था? चित्रकला का गंधार शैली का सूत्रपात जो किया गया था वह महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। यह ताजमहल का डिजाइन जो है यह किस व्यक्ति ने तैयार किया था? आपसे प्रश्न किया गया ताजमहल का डिजाइन जो बनाया गया था वह डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया? उस्ताद ईसा खान के द्वारा तैयार किया गया। बौद्धों के विश्वास के अनुसार जो है गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आप जानते होंगे महात्मा बुद्ध का अगला अवतार जो है यह कल्कि को माना जाता है। सम्राट अकबर ने जो है निम्नलिखित में से जो है यह किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? अकबर के द्वारा इनमें से कौन सा महल जो है फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया? राइट आंसर पंचमहल चला जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित जो है लौह स्तंभ जो है किस राजा ने बनवाया है? आप जानते होंगे कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ बनवाया गया है और यह लौह स्तंभ का निर्माण जो है इनमें से कौन से राजा ने करवाया है? उस राजा का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है यह कौन से समाज को बनाने का काम किया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा समाज बनाया गया? आप सभी याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज बनाया गया था। यह मुगल साम्राज्य की नींव जो है यह किस लड़ाई के बाद में मानी जाती है? आप जानते होंगे भारत के अंदर मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा था और भारत के अंदर मुगल साम्राज्य का नींव जो है कौन से लड़ाई के बाद माना जाता है? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम लड़ाई। याद रखिएगा, यह मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुआ था? यह भी सवाल किया गया कि मुगल वंश का स्थापना इंडिया में कब हुआ था? याद रखेंगे, मुगल वंश का स्थापना इंडिया में 1526 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व कौन से नेता ने किया था? बारदोली सत्याग्रह जो हुआ 1928 में, बारदोली सत्याग्रह, इस सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई हमारे पटेल जी ने किया था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि का जो है यह प्रस्ताव स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन है? लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि का प्रस्ताव स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार का नाम पूछा गया है। वह मराठा सम्राट पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? वैदिक काल में आपसे प्रश्न किया गया, सामाजिक विभाजन जो कराया गया उस सामाजिक विभाजन का आधार जो है मेरे प्यारे छात्रों याद रखना है व्यवसाय है। राइट आंसर। यह शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम पूछा गया है। आप सभी जानते होंगे शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान है। राइट आंसर। यह
दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कब किया गया, किस वर्ष किया गया? यह दीन ए इलाही धर्म 1582 में बनाया गया था। इलवर्ट बिल जो है, विवाद का संबंध जो है किस वायसराय से है? भारत के अंदर इलवर्ट बिल विवाद आया था, इसका संबंध कौन से गवर्नर जनरल और वायसराय से है? यह प्रश्न किया गया लॉर्ड रिपन से है। राइट आंसर लगा लेना है। कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बटा था। आप सभी को याद होगा कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हो गया था। और ये विभाजन कहां पर हुआ? आप सभी याद रखें, सूरत अधिवेशन 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यही बहुत हल्का सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनाया गया था, इसकी स्थापना 1885 में कराई गई थी। हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का बैच मात्र 999 में, यह बैच ऑनलाइन में आ गया है। आप सभी प्यारे छात्र जो ऑनलाइन में बीपीएससी एडीओ का बैच लेना चाहते हैं, हमारा बैच ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। मात्र 999 में ऑनलाइन में बैच शुरू हो गया है। इतिहास का पिता जो है, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है, यह किन्हें बोला जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। और हेरोडोटस को कहा जाता है। राइट आंसर। मुगल सम्राट शाहजहां किनके लड़के हैं? आपसे क्वेश्चन किया गया मुगल बादशाह शाहजहां किनके बेटे हैं? शाहजहां जहांगीर के लड़के हैं। बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष किया गया? आपसे क्वेश्चन किया गया है महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष किया गया? 1948 में गांधी जी को मारा गया था। कला की गंधार शैली जो है किसके शासन काल में पनपी थी? या कला का गंधार शैली का विकास जो है किसके शासन काल में हुआ था? कला का गंधार शैली का विकास कनिष्क के टाइम में हुआ था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? भारत का कौन सा मुगल राजा है जिसने संगीत और नृत्य पर बैन लगा दिया था? उस मुगल राजा का नाम औरंगजेब है। राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? आपसे क्वेश्चन किया गया है फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति का मुख्य कारण क्या है? आप सभी याद रखिएगा, उस क्रांति का मुख्य कारण निरंकुश शासन है। फ्रांस में पूछा गया किस शासक है यानी वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? आप सभी राइट आंसर लगाएंगे। सही जवाब बुर्बो वंश चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। या गार्डन सिटी की अवधारणा जो है किसके द्वारा पहली बार विकसित किया गया था? या गार्डन सिटी की अवधारणा जो है पहली बार किस व्यक्ति ने दिया था? या गार्डन सिटी की अवधारणा एवेंजर हावर्ड के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान जो है या यूनियन का नेता थे? इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है भारतीय किसान यूनियन का नेता है? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। महेंद्र सिंह टिकैत राइट आंसर है। या फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? आपको जवाब देना है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था? या फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1864 में हुआ था। याद रखना है। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया था? या साम्यवादी घोषणा पत्र जो है कब प्रकाशित किया गया था? फ्रैंकफर्ट की संधि बहुत सारे लोग राइट आंसर लगा लेंगे। या 1866 में, माफी चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र जो है यह कब प्रकाशित किया गया था? यह किया गया था 1864 में। अपने पिता की हत्या करके जो है निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? अपने पिता की हत्या करके कौन सा व्यक्ति गद्दी पर बैठा? अजातशत्रु नाम का राजा गद्दी पर बैठा था। अवंती का राजा कौन है? आपसे पूछा गया महाजनपद काल में अवंती महाजनपद का राजा का नाम बताना है। अवंती महाजनपद का राजा का नाम चंद्रप्रघोत राजा था। यह बुद्ध का जन्म जो है किस वंश में हुआ था? महात्मा बुद्ध का कौन सा वंश था? तो आपको याद रखना है बुद्ध शाक्य कुल में जन्मे थे। राइट आंसर है। अजातशत्रु के बाद मगध में जो है यह किसका शासन चल रहा था? अजातशत्रु के बाद मगध में कौन सा वंश आया? तो हर्यक वंश के बाद जो है अजातशत्रु के बाद जो राजा बना उस बंदे का नाम क्या था? उस बंदे का नाम उदयन था। राइट आंसर। औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सबसे पहले हुआ था? औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सबसे पहले हुआ? यह इंग्लैंड में हुआ। राइट आंसर। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ था? औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? यह पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हुआ था। किस आविष्कार ने कपास उद्योग को जो है यह बढ़ावा देने में मदद किया था? वह कौन सा आविष्कार है जो कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद किया? फ्लाइंग शटल। राइट आंसर चला जाएगा। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका था? तो राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन कौटिल्य महाराज का था।
भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में जो है परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन आप सभी को मैं बता दूं, यह कथन इल्तुतमिश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। तो आज का मेरा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी से एक विशेष अनुरोध है कि अगर आप सभी को ये मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो, 15 मिनट का ये शो अच्छा लग रहा हो, जरूर आप सभी हमारे प्यारे छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी इस वीडियो पर अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर इस क्लास के बारे में लिखिएगा कि क्या आपको इस सेशन से फायदा होता है, क्या इस तरह के क्लास से आपको आपके परीक्षा में लाभ मिलेगा। जरूर आप सभी प्यारे छात्र लोग बताएंगे कमेंट करके, और ज्यादा से ज्यादा सभी लोग इस वीडियो के बारे में कमेंट करेंगे। सभी छात्रों से मैं आग्रह करूंगा कि सभी लोग कमेंट करके हमें बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, इसको लाइक करेंगे और खूब सारा प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे। जय हिंद।